हमने जो जर्नल एंट्री अभी की थी ना कल, यस सर। तो उसी बेस पे ही अभी टैली अभी होगा। इसमें जैसे मैं आपको पहले कंपनी क्रिएट करना बताऊंगा और इसके बाद लेजर क्रिएट करना बताऊंगा। तो अगर जर्नल एंट्री जिन्होंने सही से समझी होगी उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। तो अभी 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, अभी एक दो लोगों को और ज्वाइन करने देते हैं। आज का टाइम वैसे स्टार्ट हो गया है, तो अभी स्टार्ट करें। जी सर, स्टार्ट कीजिए। मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? यस सर। और ये जो स्क्रीन जो अभी दिख रही है टेली वाली, तो इसमें अगर मैं इसको देखो, मैं जूम कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही देखने में? विजिबल है ना सब? जी सर, विजिबल। ओके। तो हेलो एवरीवन, आज से हम टेली स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मैंने 2 डेज आपको अकाउंटिंग बेसिक सिखाया था वो, और उसके बाद मैंने अकाउंटिंग वो बताया था, एंट्रीज बताई थी। तो इसके बाद हम अभी टेली स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेली में जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड। जैसे जो बीकॉम बैकग्राउंड के लोग हैं और जो एक्चुअल में जॉब करते हैं उनको तो आइडिया होगा कि टेली क्या है। एक्चुअल में ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होने के लिए एक्चुअल में पहले ये टेली 3.0 एक्टिवेट था। उसके बाद जैसे जैसे ये प्रोग्रेस हुई है तो 3.12, 4, 4.5, ऐसे ऐसे ये प्रोग्रेस होता गया। आपको ये स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही एक्चुअल में 2 पीसी में एक साथ वर्क कर रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक्चुअल में मैंने जो स्क्रीन शेयर कर रखी है वो दूसरे उससे लैपटॉप से कर रखी है, इसमें स्क्रीन शेयर नहीं है। है। अच्छा। तो आपको ये वैसे विजिबल है ना? यस सर, विजिबल। तो जैसे अभी जो टेली का जो वर्जन चल रहा है वो टेली प्राइम चल रहा है, जो 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले ERP 9 है जो काफ़ी सालों तक चली थी, और उससे पहले टेली 9 है। तो टेली 9, टेली ERP 9 और टेली प्राइम, इसमें वैसे कॉमन, मोस्टली चीज़ें कॉमन ही है, बट थोड़ा थोड़ा उसमें एडवांस होता गया। जैसे GST जब आई तो ERP 9 में उसको एडिट किया गया, एक्चुअल में उसको ऐड किया गया GST को। तो इसकी हिस्ट्री तो यही है कि टेली 3.0 से स्टार्ट हुई है और टेली प्राइम 2020 को इंट्रोड्यूस हुई है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी क्रिएट कैसे होती है। ये कंपनी क्रिएट का विंडो है। अब जैसे ये टेली है, अब टेली में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कंपनी, जी सर। यहाँ पर विजिबल है ना कंपनी? हाँ जी सर, विजिबल। यस सर। हाँ, तो कंपनी को जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो शो होगा। विंडो में हम सबसे पहले करेंगे क्रिएट।
ये क्रिएट हो गया। अब इसमें जो फर्स्ट जो ऑप्शन आता है कंपनी डेटा पाथ, इट मीन्स कि ये कहाँ पर सेव होगा, जब कंपनी का जो जो भी डेटा सेव होगा, जब हम अकाउंटिंग करेंगे या इसको जितना भी रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे, ये कहाँ पर सेव होगा। तो ये इसका पाथ है कंप्यूटर का। फिर नेक्स्ट जो आता है कंपनी, सबसे पहले हम कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड अमित एंड एसोसिएट्स के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट की है। उसके बाद टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद जो इसका मेलिंग एड्रेस है वो भी सेम, नॉर्मली जो मेलिंग एड्रेस और कंपनी नेम है वो सेम ही रहता है, तो इसका जो मेलिंग एड्रेस है वो भी सेम हो गया टैब दबाते ही। लैपटॉप में टैब का आपको जो की होती है वो आपको आइडिया होगा ना किधर Yes, होगा। sir. ये जो कैप्स लॉक है उसके जस्ट ऊपर होता है टैब। फिर नेक्स्ट टैब दबाएंगे तो इसमें एड्रेस पूछेगा ये। एड्रेस में हम लिख देंगे फॉर एग्जांपल जैसे शिवालिक नगर हरिद्वार। उसके बाद फिर से टैब दबाएंगे, इसका जो भी फर्दर जैसे उत्तराखंड इसका ये पिन कोड आ गया। उसके बाद स्टेट, तो स्टेट हमने पहले से ही बता रखा है कि उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड हमने सेलेक्ट कर लिया। कंट्री होगी इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट। पिन कोड हमने ऊपर भी डाला था, नीचे भी रख सकते हैं 249403। इसके बाद टेलीफोन नंबर में कोई भी डाल दो, जैसे मेरा नंबर डाल दो। उसके बाद फिर टैब दबाएंगे, मोबाइल नंबर तो सेम ही है। उसके बाद फैक्स, अगर कंपनी का कोई फैक्स नंबर हो वो डाल सकते हैं, ईमेल आईडी हो वो डाल सकते हैं, जैसे मैंने कंपनी का ईमेल आईडी डाला है। ये कंपनी का मैंने ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है वो हम डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा इसका फाइनेंशियल ईयर बिगन फ्रॉम, जो फाइनेंशियल कब से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि 22-23 से इसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो ये 1 अप्रैल 22 आ गया। उसके बाद टैब दबाएंगे तो ये बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि अगर मान लो बिजनेस 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट नहीं है, मान लो कहीं बीच में जाके स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 मई को स्टार्ट हुआ है, तो 1 मई इसमें डेट आ जाएगी, तो फाइनेंशियल ईयर तो 22-23 हो जाएगा, वो तो 1 अप्रैल आएगा। बट उसके बाद जो जो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम जो आएगा, ये जो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम है, ये वो डेट आएगी जिस डेट से वो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 1 मई से हो रहा था, यहाँ पर 1 मई आ जाएगा, बट हम अभी एज्यूम कर लेते हैं कि 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद टैब दबाएंगे तो बेस करेंसी क्या है, रुपीज़, हम जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे रुपीज़ में करेंगे, और उसका नेम होगा INR। उसके बाद टैब दबाएंगे तो ये एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो हम या तो इंटर दबा देंगे या वाई दबा देंगे। वाई दबाते ही ये, अब फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अकाउंटिंग में ये पूछ रहा है मेंटेन अकाउंट्स, आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, यस, ये तो यस ही आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। फिर इनेबल बिल वाइज एंट्री, जो भी हम एंट्री करेंगे वो बिल वाइज होगी नहीं होगी, तो ये भी हम यस कर देते हैं, हम बिल वाइज एंट्री करेंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद इन्वेंट्री, ये पूछ रहा है कि इन्वेंट्री आपको मेंटेन करनी नहीं करनी। अगर मान लो अगर टीवी का बिजनेस कर रखा है, तो आपने कितना टीवी परचेज किया है, कितना सेल किया है, कितना स्टॉक में है, कितना ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है सारी उसमें पे निकल के आ जाएगी। और उसमें भी अलग अलग मॉडल होते हैं, मॉडल वाइज आप एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेंट्री मेंटेन में यस कर देंगे, दोनों में यस चलने दो। फिर टैक्सेशन, GST अप्लीकेबल होगा नहीं होगा, GST मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस अप्लीकेबल है। फिर नेक्स्ट करेंगे, वो उसमें टीडीएस भी आ रहा था, तो टीडीएस को हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे, पहले जीएसटी का ये पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन। अभी जैसे ही जीएसटी हमने यस किया, उसमें अब इन्फॉर्मेशन पूछेगा सारी। अब जैसे स्टेट है उत्तराखंड है, हमने वहाँ पर सिलेक्ट किया था, तो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ उत्तराखंड दिख रहा है। अभी सबको क्लियर है ना? यस सर। ओके। अब रजिस्ट्रेशन टाइप, एक्चुअल में जीएसटी के 2 रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक रेगुलर और कंपोजिशन। जब आपको मैं जीएसटी की क्लासेज लूँगा उसमें मैं डिटेल में बताऊँगा कि कंपोजिट रजिस्ट्रेशन में कैसे उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं, और उस फिर अकाउंटिंग में उसका क्या इफेक्ट आता है, और रेगुलर में अभी हम रेगुलर मान के चल रहे हैं इसको। फिर नेक्स्ट आएगा असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, इसको अभी स्किप कर दो। तो जीएसटी अप्लीकेबल फ्रॉम, ये भी 1 अप्रैल 22 से अप्लीकेबल मान रहे हैं। अब जीएसटी आईएन नंबर, अब कंपनी का एक जीएसटी आईएन नंबर होता है, वो चाहे कंपनी हो या चाहे फर्म, अगर वो रजिस्ट्रेशन कराता है जीएसटी में तो उसका जीएसटी आईएन नंबर होता है। तो जीएसटी आईएन नंबर फॉर एग्जांपल जैसे उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड का जो जीएसटी नंबर का जो कोड है वो 05 से स्टार्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल 05, उसके बाद कंपनी का जो पैन नंबर है वो पैन नंबर आ जाएगा, AACB4146P। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है 05, क्या मीन्स क्या हुआ कि उत्तराखंड का कोड हो गया। अगर ये यूपी होता तो 09 कोड होता, अगर ये दिल्ली होता तो 07 कोड होता। उसके बाद पैन नंबर आ जाएगा कंपनी का, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये पैन नंबर है, ये AACB4146P अज्यूम कर लिया मैंने, इसका पैन नंबर है। फिर नेक्स्ट आएगा इसका ZL, ये कंप्लीट इसका जीएसटी नंबर हो गया। इसके बाद टैप करेंगे, तो जिसको जो जीएसटीआर 1 रिटर्न जो भरनी है, जब वो बिलिंग करेगा आगे, तो जीएसटी में आपको मैं बताऊंगा एक जीएसटीआर रिटर्न होती है, जीएसटीआर 1 रिटर्न भरनी पड़ती है। तो वो मंथली और क्वार्टरली 2 ऑप्शन होते हैं उसमें। तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि वो एक्चुअल में उसके टर्नओवर बेस पे होता है कि उसका कितना टर्नओवर है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि वो मंथली रिटर्न है, तो इसको हम मंथली पे सेलेक्ट कर दिया। अब एडिशनल फीचर और पूछ रहा हो, अब जीएसटी डिटेल पूछ रहा हो, जीएसटी की क्या डिटेल है, इसको हम यस करते हैं। अब हमने यस किया, इसको यस करते ही अब देखो और इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि ये वो टैक्सेबिलिटी है, टैक्सेबिलिटी कि आप एक्चुअल में कोई भी अगर आप प्रोडक्ट है उसको, वो एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट है, नील रेटेड प्रोडक्ट है या टैक्सेबल प्रोडक्ट है। इस पे हमको टैक्सेबल कर देना है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है हम परचेज या सेल कर रहे हैं उस पर जो जीएसटी एप्लीकेबल है उस पर टैक्सेबल है वो जीएसटी। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस, उस पर इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है। टीवी पे एक बार हमने अज्यूम कर लिया कि इंटीग्रेटेड टैक्स इसका, इस पे इंटीग्रेटेड टैक्स 18% है और सेस 0 है। ओके, अब हमारे जो एडिशनल फीचर जो जीएसटी का है ये यस हो गया। उसके बाद ये पूछ रहा है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। अगर आपको एक्चुअल में जो जीएसटी का जब मैं प्रोविजन बताऊंगा उसमें ये प्रोविजन है कि आपको अगर एडवांस रिसीव हो रहा है तो उस पर भी जीएसटी की क्या अप्लीकेबिलिटी है। तो अभी हम मान रहे हैं कि इस पर एडवांस पे जीएसटी की अप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो इसको नो रखते हैं। फिर टैप दबाते हैं, नेक्स्ट पे आ गया। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, एक्चुअल में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिस पे रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होता है। रिवर्स चार्ज जब मैं जीएसटी आपको बताऊंगा उस पर अप्लीकेबल होगा। उसमें ये होता है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने कहीं से ट्रांसपोर्टेशन से सर्विस ली है, मीन्स कि आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जांपल आपने कोई परचेज कर लिया, परचेज किया तो आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए हैं, तो जैसे ही आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए हैं तो उस पर आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज बेस पे जमा कराना पड़ेगा। तो उस पर अभी हमने मान लिया कि नो है। इसको मैं डिटेल में जब जीएसटी बताऊंगा तब आपको डिटेल में पता चलेगा। इसको हमने अभी नो मान लिया और टैब दबाते हैं नेक्स्ट। इसमें अब ये है नेक्स्ट इनेबल जीएसटी क्लैरिफिकेशंस, इसको नो मानते हैं। प्रोवाइड LUT बॉन्ड डिटेल, इसको अभी नो मानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये है इंपॉर्टेंट, ई वे बिल अप्लीकेबल।
जब मैं आपको जीएसटी बताऊंगा उसमें ई वे बिल है वो कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी मटेरियल अगर ट्रांसपोर्ट किया है वो 50,000 से उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो उस पर ई वे बिल अप्लीकेबल हो जाएगा। वो ये रूल्स है, ईयर वाइज या पीरियड वाइज चेंज हो सकता है। तो इसको अभी हम यस कर लेते हैं। जैसे भी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे भी हम किसी को सेल करेंगे, कोई भी मटेरियल हम किसी को गुड्स सेल करेंगे, जैसे टीवी है, हम कहीं से परचेज करके हम आगे फर्दर सेल कर रहे हैं तो हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसको अगर भेज रहे हैं तो उस पर ई वे बिल अप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसको हम यस कर देते हैं। इसको हमने यस किया है, फिर टैब दबाया है, तो ये अप्लीकेबल कब से है तो 1 अप्रैल 22 मान लिया, ये बाई डिफ़ॉल्ट डेट आ गई। टैप किया, अब ये लिमिट पूछ रहा है तो लिमिट हम इसको इनवॉइस वैल्यू भी कर देते हैं अभी। उसके बाद लिमिट ये पूछ रहा है 50,000, एक बार इसको 50,000 रखने देते हैं। इस पर हम जब जीएसटी बताएंगे तब डिटेल में जाएंगे। अब ये अप्लीकेबल इंटर स्टेट पे अप्लीकेबल है, यस। अगर हम मटेरियल अगर दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं तब ये अप्लीकेबल है या नहीं है, तो इसमें यस कर दिया और ये लिमिट भी सेम कर दी। और इसमें प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस, जब हम इसकी रिपोर्टिंग में जाएंगे टेली की तो उसमें ई वे बिल ये रिपोर्ट करेगा नहीं करेगा, तो इसमें हम यस कर देते हैं। और ई इनवॉइस अप्लीकेबल, जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो उसमें कहाँ पर ई इनवॉइस अप्लीकेबल होगी, तो ये हम यस कर देते हैं। इसको टैब दबाते हैं। अब इसमें 1 अप्रैल 22 से ई इनवॉइस अप्लीकेबल मान रहा है, ओके कर देते हैं इसको। इसको अभी टैब दबाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यस करते हैं, ये सेव हो गया। अपना जीएसटी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद टीडीएस वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। टीडीएस का मीन्स ये हो गया कि अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस हम डिडक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि इनकम टैक्स का जब हम प्रोविजन पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि जब एक स्पेसिफाइड सर्विसेज होती है बहुत सारी, उन स्पेसिफाइड सर्विसेज में अलग अलग रेट्स होती है टीडीएस की। तो जब हम उस स्पेसिफाइड सर्विस को अगर हम किसी को देते हैं या किसी से परचेज करते हैं तो उसमें टीडीएस और टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी क्या है वो जब हम पढ़ेंगे तब आपको मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी हम इसको यस कर देते हैं। अब जैसे ही यस किया उसमें 10 नंबर मांग रहा है, 10 नंबर रजिस्ट्रेशन। अगर हम टीडीएस किसी का डिडक्ट कर रहे हैं तो हमको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा और उसकी टीडीएस की रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमको एक 10 नंबर, जैसे हमारा पैन नंबर होता ना वैसे 10 नंबर होता है, टैक्स डिडक्शन आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं इसको। तो 10 नंबर हमको एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है। तो इसमें 10 नंबर हम अभी बाय डिफ़ॉल्ट अभी कुछ डाल देते हैं। ये 10 नंबर डल गया इसका, ये सेम आ गया। उसके बाद डिडक्टर टाइप, डिडक्टर मतलब मैं क्या हूँ, मतलब जो मैंने कंपनी जो बनाई है वो कंपनी है या एक्चुअल में इंडिविजुअल या एचयूएफ है या फर्म है, तो इसको मैं कंपनी मान लिया। ओके। अब डिडक्टर ब्रांच मतलब कि मैं डिडक्ट कर रहा हूँ वो कहाँ से कर रहा हूँ, तो इसको छोड़ दो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद सेट और अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसमें पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कौन है जो डिडक्ट कर रहा है। इसमें अगर हम यस करते हैं तो इसमें देखो फर्दर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। इसमें ये है कि जो भी पर्सन टीडीएस डिडक्ट करता है उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी। फॉर एग्जांपल मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ तो इसमें मैं मेरी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। अमित कुमार डाल दिया मैंने इसमें। ओके। इसमें फादर्स नेम छोड़ दो। उसके बाद डेजिग्नेशन, फॉर एग्जांपल कंपनी का मैं मैनेजर हूँ। फिर पैन नंबर, ये मेरा पैन नंबर मान लीजिए, ये मैंने मेरा पैन नंबर डाल दिया। ये मेरा फ्लैट नंबर आ गया। एक सेकंड, इसमें मेरा एड्रेस आ गया। एड्रेस को आगे बढ़ाते हैं, स्टेट आ गया, पिन कोड आ गया, मोबाइल नंबर हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसमें डिटेल आ गई सारी।
अब इसमें पूछ रहा है इग्नोर आईटी एग्जाम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, इसको भी नो कर दो। और एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, इसको भी नो कर दो। अब हम यस करते हैं, हमारा टीडीएस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, जीएसटी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हम इसको यस करते हैं। अब हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है, हमारी ये देखो कंपनी क्रिएट हो गई। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? जब मैंने कंपनी क्रिएट की है, मैंने एक्चुअल में जब कंपनी क्रिएट की है तो मेनली उन्होंने देखो क्या पूछा है, एक तो कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ ली, उसके बाद कंप्लीट जीएसटी की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि अगर जीएसटी अगर अप्लीकेबल हो रहा है तो उसमें जीएसटी की क्या इन्फॉर्मेशन है सारी। तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जब आपको जीएसटी जब मैं पढ़ाऊँगा तब इसमें आपको डिटेल का पता चलेगा। अब उसके बाद वो टीडीएस की पूछ रहा है, तो टीडीएस की क्या इन्फॉर्मेशन है, और या टीडीएस अगर आप काट रहे हो उसका टैन नंबर क्या है, या रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्या है। तो ये भी आप जब मैं इनकम टैक्स आपको बताऊंगा तो और डिटेल में पता चलेगा। तो अभी फर्दर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम लेज़र की तरफ चलें। यस सर। अब इसको हम यहाँ से क्लोज कर दिए। अब हमने जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कल, यहाँ पर हमने कल जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, कल का याद होगा ना, कल हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी सारी। यस सर। इसमें देखो हमने ये जितने भी है ना सब लेजर है। कैश अकाउंट ये लेजर है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट ये भी लेजर है, उसके बाद परचेज अकाउंट ये भी लेजर हो गया, ये किसी का पर्सन है ये भी लेजर हो गया। ये जितने भी हमने डेबिट किया था या क्रेडिट किया था सब लेजर है। फर्नीचर अकाउंट लेजर है, किसी का पर्सनल अकाउंट हो गया लेजर हो गया, सेल्स अकाउंट लेजर हो गया। ये जितने भी अकाउंट है ना, जैसे कमीशन अकाउंट हो गया ये लेजर है, बैंक अकाउंट हो गया लेजर हो गया। तो लेजर एक तरह से रिकॉर्ड रखने के लिए तो होता है ना? हाँ जी, ये समरी होती है बस लेजर। यस सर। जो जो हमने एंट्री की है वो फिर Yes, हम उस लेजर में जाएंगे। जैसे हमने मान लो 100 एंट्रीज की है कैश अकाउंट की, तो कैश अकाउंट को जब ओपन करेंगे तो जितने भी हमने एंट्रीज की है वो सारी उसमें निकल के आ जाएगी। अकाउंट बुक का सिंपलीफाइड वर्जन है लेजर। हाँ, बस समरी बोल सकते हो उसको। हाँ यस सर। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लेजर स्टार्ट करते हैं। अब लेजर में पहले हम करेंगे क्रिएट। अब इसमें भी देखो ग्रुप है, एक्चुअल में ये कई पार्ट्स में है। एक है अकाउंटिंग मास्टर्स, अकाउंटिंग मास्टर्स में होता है लेजर्स। फिर होता है इन्वेंट्री मास्टर्स। इन्वेंट्री मास्टर्स में ये है कि आपको ओपनिंग स्टॉक कितना है और आइटम वाइज डिटेल कितनी है वो आपको मैं फर्दर बताऊंगा। उसके बाद है स्टेचुरी मास्टर्स, इसमें जो टीडीएस से रिलेटेड जो हमने यस किया था वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे जैसे हम टीडीएस काटेंगे किसी का वैसे वैसे इसमें इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। उसके बाद है स्टेचुरी मास्टर्स, इसमें जीएसटी और मतलब मोस्टली ये जीएसटी से रिलेटेड है। अभी हम आपको बताता हूँ ग्रुप एंड लेजर। ग्रुप एक्चुअल में क्या है आपको पहले मैं ग्रुप बताता हूँ। ये देखो कैश अकाउंट है, ये लेजर है कैश अकाउंट। अभी कौन से ग्रुप में है? ये है असेट्स वाले ग्रुप में। एक्चुअल में कैश हमारी क्या हुई, असेट्स हुई ना। अब ये जो कैपिटल अकाउंट है, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में है। ये परचेज अकाउंट हो गया, ये परचेज अकाउंट के ग्रुप में आ गया। ये फर्नीचर अकाउंट हो गया, ये फिक्स असेट्स के ग्रुप में आ गया। एक्चुअल में क्योंकि हमारी जो असेट्स है क्या हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, या कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, तो वो फिक्स असेट्स के ग्रुप में आ गया। ये सेल्स अकाउंट है, ये सेल्स अकाउंट के ग्रुप में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, रेंट अकाउंट है वो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, जो ये अदर एक्सपेंडिचर के ग्रुप में आ गया। ये कमीशन है, ये भी अदर एक्सपेंडिचर के ग्रुप में आ गया। तो इसमें चलते हैं अभी। तो हमको ग्रुप में अभी नहीं जाना है, हमको जाना है लेजर में। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लेजर स्टार्ट करते हैं, लेजर क्रिएट कर रहे हैं। अब एंट्री वाइज करते हैं। जैसे हमने ये एंट्री ओपन की है फर्स्ट वाली,
फर्स्ट वाली एंट्री क्या ओपन किया है? फर्स्ट वाली एंट्री क्या थी? हमने कैश बिजनेस में लगाया था, अमित ने कैश बिजनेस में लगाया था ना। एक्चुअली में अमित ओनर है तो उसने कैश लगाया था बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। ये आपको याद है ना? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? एक्चुअली मेरा माइक ऑफ था। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. जी। अब Yes, हम sir. हाँ, हमने जो एंट्रीज जो पास की थी ना कल, तो उसमें जैसे कैश अकाउंट डेबिट किया था और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था। तो यहाँ पर मैं रूल नहीं बता रहा कि भी ये हमने क्यों किया था, ये मैं बता रहा हूँ कि हमको क्या कैश अकाउंट का लेजर बनाना है, हमको अब कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है। तो अभी हम टैली में जा रहे हैं। टैली में हमको पहले कैश अकाउंट का लेजर बनाना है, बट इसमें उन्होंने सिस्टम दे रखा है कि कैश अकाउंट का लेजर है बाई डिफ़ॉल्ट पहले से बना रहता है। अब देखो हम इसमें टाइप करते हैं, कैश किया, फिर हमने ओके किया। अब देखो इसमें क्या बता रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर ए डिफरेंट नेम। तो टैली में कैश का ऑटोमेटिक पहले से बना रहता है अकाउंट, लेजर पहले से बना रहता है, तो हमको कैश का लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमको क्या बनाना है? हमको बनाना है अब कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल हम बनाएंगे अमित कैपिटल, अमित कैपिटल अकाउंट। तो अमित कैपिटल अकाउंट जैसे ही हमने बनाया, हमने 2 टाइम इंटर किया, हमने 2 टाइम किया इंटर। जैसे ही हमने 2 टाइम इंटर किया, इसमें देखो एक ग्रुप निकल के आ गया। मैं बता रहा था ना कि कोई भी लेजर होता है वो कोई ना कोई ग्रुप में होता है। जैसे अगर फर्नीचर है तो वो फिक्स असेट्स के ग्रुप में हो गया, कैपिटल है वो कैपिटल के ग्रुप में हो गई, या हमने किसी से मान लो उधार माल खरीदा है या बेचा है तो उसका नेम है वो सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में हो गए। तो हम अभी किसका बना रहे हैं? कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं, अमित कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं। तो अमित कैपिटल का अकाउंट है कौन से ग्रुप में होगा? कैपिटल के ग्रुप में होगा। तो हमको यहाँ पर सी टाइप कर देना है, सी। ऊपर कैपिटल आ गया। तो सी से देखो ये कैपिटल आ गया, Yes, यहाँ आ गया ना कैपिटल अकाउंट। तो इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, डबल क्लिक किया, कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेजर बना है अमित कैपिटल अकाउंट, वो अंडर किस कौन से ग्रुप के अंडर बना है? वो कैपिटल अकाउंट के ग्रुप के अंडर बना है। ठीक है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इज टीडीएस डिडक्टेबल, इस पर वो टीडीएस कटता नहीं है तो इसको नो रहने देते हैं। फिर टैब दबाते हैं। टैब में नेम फिर से पूछ रहा है, नेम सेम रहेगा। स्टेट हमने उत्तराखंड सेलेक्ट कर रखा है, पिन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद कोई बैंक की डिटेल देनी है नहीं देनी, हमको बस आगे बढ़ जाना है। अब इनको इसको हम यस कर देंगे। यस हो गया तो हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। कैश का अकाउंट पहले से बना हुआ था इसमें, उसके बाद जो कैपिटल का अकाउंट है वो हमने बना दिया है। नेक्स्ट हमारा है परचेज अकाउंट। अब हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं, उसमें हमको टाइप कर देना है परचेज। परचेज अकाउंट हमने परचेज अकाउंट किया। अब ये हमने डबल इंटर किया, जैसे हमने डबल इंटर किया वो फिर ग्रुप फिर से पूछ रहा है वो। तो परचेज अकाउंट किसके अंडर होगा? परचेज के अंडर होगा। तो हमने पी टाइप किया, जैसे पी टाइप किया ये परचेज अकाउंट यहाँ आ गया। हमने इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करके ये सिलेक्ट हो गया। फिर बस इंटर दबाते जाना है जब तक ये यस नहीं पूछे। यस पूछ लिया, ओके हो गया, अपना हमारा परचेज अकाउंट भी क्रिएट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, हमने देखो क्या किया था, हमने गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हमने उधार में माल खरीदा था ना, हमने उधार में माल खरीदा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हमारा लेनदार हो गया ना, हम उसको पेमेंट करेंगे, हमारा लेनदार हो गया वो। इसका मतलब वो क्रेडिटर्स हो गया अपना। तो हम मोहनलाल के नाम पे अकाउंट क्रिएट करेंगे और अंडर क्रेडिटर्स में करेंगे।
तो मोहनलाल पे चलते हैं। मोहनलाल, जैसे सर ये रिक्वायरमेंट होती वैसे वैसे अकाउंट क्रिएट करने होंगे। हाँ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी ना आपकी वैसे वैसे अकाउंट सारे क्रिएट करने पड़ेंगे। अब जैसे ओके आपने मोहनलाल से खरीदा, हो सकता है आप सोहनलाल से खरीदो, फिर मुकेश से खरीदो, फिर अमित से खरीदो, सुमित से खरीदो, पीयूष से खरीदो, तो जिस लोगों से आप खरीदोगे सबका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। ओके मेन तो है कि अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये मोहनलाल आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मोहनलाल गलती से आपने मान लो सन्ड्री डेटर्स में कर दिया तो उल्टा हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोहनलाल, आपने अगर मोहनलाल का अगर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, लेजर क्रिएट कर रहे हो, तो वो मोहनलाल क्या है, आपका डेटर्स है या क्रेडिटर्स है, वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमने जैसे आइडेंटिफाई किया था ना कि हमने उधार में परचेज की थी उससे, हमने उधार में परचेज किया ना उससे, मोहनलाल से, तो हमारा वो सन्ड्री क्रेडिटर्स हुआ। तो हमको जो ग्रुप इसमें हम रखेंगे वो सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप रखेंगे। अब डबल ओके इंटर किया तो एक ग्रुप पूछ रहा है, तो हम इसमें एस करेंगे। एस से हमको कंफ्यूजन लग रहा है तो SUN। आप देखो दो आगे ना ऑप्शन, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, लेनदार हो गया, क्रेडिटर्स मतलब लेनदार। इंटर किया, अब इंटर करते जाना है। जैसे कोई भी एंट्री आए तो पहले उसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, बिना अकाउंट क्रिएट किए इंटर नहीं बन सकती। ओके तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। कंपनी तो क्रिएट हो जाती है, वो तो वन टाइम का टास्क है, बट अकाउंट जब आपको क्रिएट करना है तो आपको यही ध्यान रखना है कि अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो तो कौन से ग्रुप में कर रहे हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हमने मोहनलाल का हो गया था अकाउंट, हमने परचेज का अकाउंट क्रिएट कर दिया था। नेक्स्ट करते हैं फर्नीचर का अकाउंट क्रिएट। हमने जब फर्नीचर परचेज किया था तो फर्नीचर क्या है, हमारी असेट है, हमारी संपत्ति है। तो असेट है तो ये फिक्स असेट्स में आएगी फर्नीचर। ओके तो हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, डबल इंटर किया, इसमें देखो ये दिख रहा, F करेंगे, फिक्स असेट्स आ गया ना। तो फिक्स असेट्स पे हमने इंटर किया, फिर इंटर करते गए, बस हो गया। नेक्स्ट चलें। उसके बाद है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले से क्रिएट हो पहले से क्रिएट हो रखा है। फिर हमने देखो गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स उधार में बेचा है, हमने उस टाइम परचेज किया था, इस बार उधार में सेल किया हमने। तो जैसे हमने उधार में सेल किया है तो हमारा सेल अकाउंट क्रिएट होगा, तो हम सेल अकाउंट क्रिएट करेंगे, सेल्स अकाउंट, और अंडर ये सेल्स अकाउंट में हो जाएगा, अंडर सेल्स अकाउंट। उसके बाद इंटर करते हैं, ये हो गया। अब सेल्स अकाउंट हमने क्रिएट किया है तो हमने किसको सेल किया है, देवराज को सेल किया है और उधार में सेल किया है। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा डेटर्स हो गया, हमको कभी ना कभी ये पैसे देगा। तो हमको अंडर डेटर्स में इसका ग्रुप में इसको अकाउंट क्रिएट करना है, देवराज। देवराज अकाउंट। अब देवराज अकाउंट क्या है हमारा, हमारा सन्ड्री डेटर्स हो गया। कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हमने पहले क्रिएट कर दिया था। कैश अकाउंट पहले से क्रिएट है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कैश अकाउंट क्रिएट है, सेल्स अकाउंट क्रिएट है। नेक्स्ट चलते हैं रेंट अकाउंट। अब हमको रेंट अकाउंट क्रिएट करना है। और रेंट क्या है, हमने रेंट अगर पे किया है तो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया ना। ठीक है। हाँ, तो इसको हम रेंट करते हैं, रेंट अकाउंट। अब रेंट अकाउंट में देखो, अब हमको देखो एक्सपेंडिचर भी टू टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। देखो इसमें दिखा रहा ना, ये एक्सपेंडिचर दिखा रहा है, एक्सपेंडिचर डायरेक्ट और एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट। तो ये हमारा बताइए क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट हुआ।
एक्चुअल में हमारा मेन बिजनेस तो रेंट वाला था नहीं, हमारा मेन बिजनेस तो टीवी से रिलेटेड है। तो टीवी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे ना वो डायरेक्ट में आएंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर, मतलब कि टीवी से रिलेटेड नहीं, और जो कॉमन एक्सपेंडिचर जो हो जाएंगे वो सब इनडायरेक्ट में आएंगे। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो, ये तो रेंट जो हमने पे किया है वो तो फिक्स हो गया, फिक्स एक्सपेंडिचर है ना ये। मान लो हमने रेंट पे किया है, वो चाहे टीवी 1 सेल हो, चाहे कुछ भी सेल नहीं हो, चाहे 100 सेल हो टीवी, ठीक है, रेंट तो आपको वही 50,000 पे करना पड़ेगा, फिक्स है शॉप का। तो उससे मतलब कि जो आप का जो मेन जो प्रोडक्शन है या आपकी सेल है, उससे रेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डाल रहा, वो इनडायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है, तो इनडायरेक्ट में डाल दिया हमने इसको। सर मेन मतलब ये भी साइड बिजनेस जिससे हमारी इनकम हो रही है वो ये नहीं, ये साइड बिजनेस की इनकम नहीं है, मतलब कि जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो डायरेक्ट आपका कैसे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है एक्सपेंडिचर ये। वो इनडायरेक्ट है। हाँ, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया है। मतलब कि अगर ये आपने 50,000 पे किया है तो उसके टीवी की सेल और परचेज पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि 50,000 तो पे होना ही होना है। उसके बाद रेंट अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट पहले से क्रिएट है, उसके बाद कैश अकाउंट क्रिएट है, ये कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया, इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में डाल दिया हमने। नेक्स्ट हम करेंगे बैंक अकाउंट। अब देखो, बैंक अकाउंट भी कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे एसबीआई में है या एचडीएफसी में है, या आपने मान लो सेविंग, नॉर्मल बिजनेस में सेविंग अकाउंट होता नहीं है, करंट अकाउंट है या कोई ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। तो अकाउंट में आप मान लो फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि एसबीआई अकाउंट है, तो इसको एसबीआई से क्रिएट करते हैं, एसबीआई अकाउंट। अब एसबीआई अकाउंट क्या है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। इसको इंटर करके, जब तक इंटर करेंगे तब तक सेव नहीं हो जाएगा, ये सारा सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम कैश अकाउंट, पहले से क्रिएट था, यहाँ भी कैश अकाउंट क्रिएट है, यहाँ भी बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया। उसके बाद ड्राइंग अकाउंट, ये हम कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं, इसको छोड़ दो। कैश अकाउंट वो हो गया। चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट भी अंडर इनडायरेक्ट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इसको इंटर करेंगे, सेव करेंगे। नेक्स्ट है बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स हमारी लॉस है, तो इसको हम बैड डेट्स अकाउंट क्रिएट करते हैं, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ही है। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है हमारा, इसको हम इंटर करते हैं। फिर नेक्स्ट है डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में एक्चुअल में हमने डेटर्स अकाउंट एक बनाया था, हमने एक डेटर्स अकाउंट किसका बनाया था, देखो यहाँ हमने डेटर्स अकाउंट बनाया था ना, देवराज का डेटर्स अकाउंट बनाया था हमने। तो वहाँ पर ओनली बस डेटर्स अकाउंट लिखा है, एक्चुअल में उधर नेम आएगा। अगर हमारा जो पैसा डूबा है जो हमारा जो बैड डेट्स है वो देवराज से नहीं है, मान लो सुमित से है, क्योंकि सुमित का पैसा नहीं आया हमारा, तो हम इसमें सुमित क्रिएट करेंगे, सुमित अकाउंट। और ये था डेटर्स अपना, सन्ड्री डेटर्स।
इसको यूज़ कर देंगे। फिर नेक्स्ट आएंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, तो ये तो बैड डेट्स आ ही गया था। उसके बाद मशीनरी अकाउंट, ये भी फिक्स एसेट्स है। मशीनरी अकाउंट ये फिक्स एसेट्स में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का तो कुछ करना ही नहीं है। अब आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। फिर नेक्स्ट आएगा फिक्स असेट्स अकाउंट। तो फिक्स असेट तो हमने जैसे मशीन, हमारी जो फिक्स असेट से क्या है, मशीनरी थी और फर्नीचर था। तो यहाँ पर फर्नीचर मशीनरी तो पहले से बना हुआ है, तो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेटर्स अकाउंट हमने बना रखा है, हमने 2 डेटर्स अकाउंट बना रखे हैं। कैश अकाउंट पहले से बना हुआ है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। ठीक है। परचेज अकाउंट हमने बना रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। एक्चुअल में हमारी जो इंटरेस्ट, हम कोई भी इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो एक्चुअल में हमारी फाइनेंस कॉस्ट होती है। तो देखो इसमें फाइनेंस कॉस्ट के नाम से कुछ भी नहीं बना हुआ। इसमें फाइनेंस कॉस्ट के नाम से कुछ नहीं बना। जैसे हम एफ प्रेस कर रहे हैं वो फिक्स एसेट आ रहा है, तो क्यों ना हम एक फाइनेंस कॉस्ट बना दें। तो इसको हम क्रॉस करते हैं। हम ग्रुप में जाते हैं। ग्रुप में गए, यहाँ पर हम डालते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फिर टैब दबाया। अभी अंडर किस में है? फाइनेंस कॉस्ट हम डालेंगे फाइनेंस कॉस्ट, हमको प्राइमरी अकाउंट बनाना है, तो हमने इसको प्राइमरी डाल दिया। और ये है क्या? फाइनेंस कॉस्ट हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर है, इसको हमने एक्सपेंडिचर डाल दिया यहाँ पर और ओके कर दिया। इसको हमने क्रॉस किया। अब हम फिर से लेजर में गए। अब हम यहाँ डाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट आ गई ना, यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट दिख रहा ना, जी सर। पहले नहीं आ रहा था। तो हमने एक प्राइमरी ग्रुप बना दिया फाइनेंस कॉस्ट। तो जैसे जरूरत पड़ती है वैसे हाँ ये बना भी सकते हैं, ग्रुप भी किए बना जा सकते हैं, हैं। न्यू ग्रुप भी बना सकते हैं और लेजर भी बना सकते हैं। ओके। एक्चुअल में इसमें ग्रुप पहले से बने हुए थे बहुत सारे, तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट इसमें देखो रिक्वायरमेंट आ गई, तो हमने एक न्यू ग्रुप बना दिया प्राइमरी में, प्राइमरी कैटेगरी में बनाया ग्रुप। तो हम फाइनेंस कॉस्ट में क्लिक करेंगे और यस कर देंगे, हो गया। ये छोड़ दो। उसके बाद बैंक चार्जेस,
तो बैंक चार्जेस है वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया, ओके कर दिया। बैंक अकाउंट हम हमारा पहले से क्रिएट था। उसके बाद लॉस बाई फायर अकाउंट, लॉस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, इसको भी सेव कर दिया। परचेज अकाउंट हमारा पहले से क्रिएट था। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हमारा डेटर्स था, तो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी, एक्चुअल में इसमें हमने देखो क्या एंट्री की थी, आपको पहले एंट्री समझनी है, उसके बाद आपको लेजर क्रिएट करना है। इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आने थे, गुड्स इंश्योर्ड एंड क्लेम इज एडमिटेड, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी हमको बोल रही है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, तो पेमेंट कोई करेगा तो हमारा डेटर्स बन गया वो, तो हमको सन्ड्री डेटर्स में डालना पड़ेगा वो, ये सन्ड्री डेटर्स में आ गया। लॉस बाई फायर अकाउंट पहले से क्रिएट है, कैश अकाउंट पहले से क्रिएट है। अब लोन अकाउंट, हमने जैसे मान लो किसी से लोन लिया है, अब लोन किससे लिया हमने, मान लो HDFC से लिया है। HDFC लोन अकाउंट, अब HDFC से लोन लिया है तो देखो कौन सी कैटेगरी में आएगा, इसमें देखो लोन हमारा क्या है, लाइबिलिटी है हमारी, लोन हमको आगे पेमेंट करना पड़ेगा। हम अगर किसी से लोन ले रहे हो तो हमारी लाइबिलिटी होगी ना वो, हमको आगे कभी पेमेंट करना पड़ेगा लोन का, तो यस हमको सर। ये लोन्स लाइबिलिटी वाले में डालना है। इसको सिलेक्ट किया और ओके किया। सर जितने लेजर बन चुके हैं उन्हीं की वो बता दीजिए, नहीं, क्योंकि कल टाइम। कल मैं एंट्री बताऊंगा इसके ऊपर। अच्छा, तो आज नहीं बता रहे क्या? नहीं, आज तो मैं लेज़र क्रिएट कर रहा हूँ, आज का टाइम भी अभी हो जाएगा। कल मैं एंट्री बताऊंगा कि जो जो हमने एंट्री किया है, लेज़र तो हमारे आज क्रिएट हो गए, कंपनी बन गई, ठीक है। तो कल मैं आपको मैं एंट्री बताऊंगा कि सारी इसमें करके, तो उसके बाद कैसे वो ट्रायल बैलेंस में शो करता है, कैसे वो बैलेंस शीट में शो करता है, कैसे वो प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट आएगा उसका, वो सारा पता चलेगा आपको। आज मैं लेज़र क्रिएट कर देता हूँ सारा, ओके। क्योंकि वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, जो भी हम एंट्री करेंगे वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। सर उसमें भी तो करेंसी वगैरह को एडिट करना पड़ता क्योंकि कुछ एंट्री हम गलत करके देखेंगे उससे क्या इफेक्ट आया है, कुछ हम सही करेंगे, तो हमको सारा वो कवर करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, हमने इंटरेस्ट पे किया है लोन पे, हमने जैसे इंटरेस्ट पे किया था कैपिटल पे, हमने अब इंटरेस्ट पे किया है लोन पे। इंटरेस्ट ऑन HDFC अकाउंट, HDFC अकाउंट में जो भी हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो ये हमारा आएगा फाइनेंस कॉस्ट में। हमने फाइनेंस कॉस्ट डिसाइड किया था ना, ऐड किया था, ग्रुप बनाया था, फाइनेंस कॉस्ट में आ गया। लोन या क्रेडिटर अकाउंट, तो लोन अकाउंट तो हमने बना ही दिया था। हमने जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो हमने शेयर परचेज किए मान लो, तो हमने मान लो शेयर परचेज किए हैं, तो रिलायंस शेयर, हमने रिलायंस के शेयर परचेज किए हैं, तो रिलायंस शेयर अकाउंट बना लिया हमने। अब रिलायंस के जो शेयर परचेज किए हैं तो वो हमारी क्या हुई, हमारी इन्वेस्टमेंट हुई ना वो, हमारी इन्वेस्टमेंट हुई, तो हम इन्वेस्टमेंट पे इसको कर देंगे, ओके कर दिया, इन्वेस्टमेंट पे ग्रुप बन गया। अब हमारा कैश स्टोलन, कैश हमारा चोरी हो गया, तो कैश अकाउंट तो पहले से बना हुआ है, तो लॉस बाई ये कर देंगे। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर।
उसके बाद ये था, इसमें कैश अकाउंट पहले से बना हुआ था, मोहनलाल का अकाउंट पहले से बना हुआ था, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो डिस्काउंट हमने रिसीव किया तो किसी ने हमको डिस्काउंट दिया तो हमारी वो इनकम होगी ना, तो हमारी वो क्या हुई, इनकम हुई। तो इसको हम इनडायरेक्ट इनकम बोल सकते हैं, तो इनडायरेक्ट इनकम मान लिया हमने उसको। उसको हम मिसलेनियस इनकम भी बोल सकते हैं, एक मिसलेनियस इनकम का ग्रुप भी बना सकते थे हम, बट इनडायरेक्ट इनकम से काम चल जाएगा ग्रुप से। उसके बाद कैश अकाउंट पहले से बना है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, देवराज का अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाते हैं। ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हुआ। इनडायरेक्ट, अब जितने भी हमने कल एंट्रीज जो देखी थी सभी के अकाउंट बन गए हैं, सबके लेजर बन गए हैं। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। नो सर। जैसे अभी आज हमने मतलब कि कंपनी क्रिएट की थी, कंपनी क्रिएट में हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कंपनी की वो डाली है। उसके बाद जीएसटी के जो भी डेटा है वो हमने उसमें डाले थे, टीडीएस से रिलेटेड उसमें हमने डाला था बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमने जितनी भी एंट्रीज जो कल की थी उसकी सारे लेजर बना लिया है। कल हम उनकी सब एंट्रीज करके देखेंगे इसमें। कल तो हमने वैसे एंट्रीज देखी थी, अब टेली में करेंगे कल एंट्री इन सब का। यस सर। तो मेरा तो यही बोलना है कि ये जो एंट्रीज है ना ये है आपका बेस। तो आप एक बार थोड़ा सा हल्का सा आप चेक कर लेंगे ना फिर से इसको, और जो गोल्डन रूल है वो थोड़ा चेक कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि टेली तो बस एक सॉफ्टवेयर है और कुछ नहीं है। टेली बस सॉफ्टवेयर है, कुछ नहीं है। आपको मेन तो जर्नल एंट्री सीखनी है। अगर आप जर्नल एंट्री, अगर आप आपका बेस अच्छा बन गया ना तो आप अकाउंटिंग में बहुत आगे चले जाओगे। तो उसमें जो इनपुट करेंगे उस हिसाब से हाँ वो तो, आगे। ये तो बस इनपुट है कि ये तो सॉफ्टवेयर है, जो हम बोलेंगे वो करेगा ये। यस सर, यस। ये तो एज इक्वल टू जैसे मोबाइल है कि जैसे हम मोबाइल में बात करेंगे, जो हम बात बोलेंगे वही तो मोबाइल सुनेगा। तो जी सर। और कुछ भी नहीं है, सॉफ्टवेयर है सिंपल सा। मेन तो अकाउंटिंग के कंसेप्ट हैं कि जो मैंने 3 गोल्डन रूल बताए थे और साथ में ये जो एंट्रीज बताई थी, तो ये आप थोड़ा सा कंटेस्ट कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। इसमें बताइए किसी को डाउट है तो। नो सर। शीतल जी, कोई डाउट है आपको? नो कोमल जी? सर, मैंने लेट ज्वाइन किया है आज, तो मैं अभी तक जो आपने पढ़ाया वो पूरा नहीं सुन पाई। ओके ओके, नहीं तो एक्चुअल में ऐसे करेंगे ना अगर कि ये जो YouTube रिकॉर्डिंग है चैनल आप में रिकॉर्डिंग देख देखती हूँ लेना ना, इसकी। हाँ यूट्यूब पे देख के, और मुझे कोई डाउट रहता है तो मैं कल आपसे हाँ कोई क्वेरी दिक्कत नहीं है, आप पूछूंगी। कॉल कभी भी कर सकते हैं, कोई भी कॉल कर सकता है। कि कोई भी ठीक डाउट है, हो ना तो ठीक कोई भी कॉल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके है। सर, या ओके। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, हाँ ऐसे कर लें। ओके बट सर। मेरा तो ये मानना है कि ये जो जो फर्स्ट क्लास में जो मैंने गोल्डन रूल बताए थे 3, और जो सेकंड क्लास में मैंने जितनी भी एंट्रीज बताई थी वो थोड़ा सा आप देख लेंगे ना तो कल की जो क्लास है वो बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है सर, ओके ओके। क्योंकि आज तो हमने लेजर क्रिएट कर ही लिए हैं सारे। तो बस हाँ, लेजर क्रिएट करने में देखो बस एक बार प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद सब रिपीटेटिव है, सारा रिपीट हो रहा है। और बस हमको, कोई न्यू चीज आती है तो उसी का लेजर क्रिएट करना है बस, हाँ तो ना तो वही रिपीटेड आ रहे हैं। वो वही वही बता रहा हूँ ना कि मैं देखो सॉफ्टवेयर में तो एक बार हमने काम किया उसके बाद रिपीटेटिव वही करना है। बट अकाउंटिंग कंसेप्ट आपको देखना है कि क्योंकि हर बार जो नई सिचुएशन आएगी वो आपको फिर डिसाइड करना है कि वो कौन से ग्रुप में जाएगा। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट आपको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नहीं सर।
नो सर। चलिए फिर आज की क्लास पर एंड करें। यस सर, और सर मेरे को अपना ईमेल भेज दीजिए जिससे मैं एक्टिवेटर भेज सकूं विंडोज की। मैं भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके, Thank you, बाय। sir. थैंक यू सर। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय, थैंक यू।